हेलो गाइस। कहाँ आज मैं आपके लिए न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है टेल ऑफ नाइन फॉक्स सीजन 2 1938। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ली यॉन को दिखाया जाता है जो कि कहानी का मेन लीड है। ठीक है, उसके हाथ बंधे होते हैं और सामने जैपनीज आर्मी गन ताने खड़ी होती है। कमांडर कहता है तुमने ही ग्योन्सेओक स्टेशन पे बॉम्ब फेंका था, जिस पे ली यॉन कहता है क्या बकवास है। तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है जिसको देख के आर्मी डरने लगती है। लियोन खुद छुड़ा लेता है और कहता है तुम लोगों ने मेरा स्टोन देखा होता है। वो पॉकेट में ढूंढने लगता है पर कमांडर कह रहा होता है कि मूव, डोंट मूव, डोंट मूव, पर वो बार बार मूव कर रहा होता है तो जिसकी वजह से कमांडर उसके ऊपर गोली चला देता है। पर उस गोली का तो कोई असर ही नहीं होता। लियोन पे सारे शौक रह जाते। लियोन कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं जेसॉन नाइन टेल्ड फॉक्स हूँ। जेसॉन मतलब उस एरा में, पुराने टाइम में कोरिया को जेसॉन कहा जाता था और सबको मार डालता है गोली से। एक बचता है, उसके कंधे पे गन रख के गन शूट करता है जो कि ली रैंग, जो कि इनका छोटा भाई है, उसके सीक्रेट से टकरा के पास होती है। जोर से चिल्ला के कहता है स्मोकिंग बंद करो गधे। ली रैंग सीधा बॉम्ब लेके आ जाता है जो कि लियोन को मारता है बॉम्ब से। दोनों में ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ली रैंग अपने दो कुल्हाड़ियों लेके सामने से आता है और इधर सामने से लियोन अपनी तलवार निकाल लेता है। पर अब हमें 2020 की जो इस ड्रामे का फर्स्ट सीजन है उसकी झलक दिखाया जाता है, जहां जिया एंड लियोन की शादी हो जाती है। पर उस टाइम पे लियोन की डेथ हो जाती है एक बार, जो कि लियोन को बचाने खातिर ली रैंग अपनी जान दे देता है। अब उस टाइम 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो डेथ के हेड, जो कि उसकी दादी होती हैं, उनके पास पहुंचता है और पूछता है मेरा भाई कब रीइंकार्नेट होगा, कब उसका पुनर्जन्म होगा, अभी दोबारा तक जन्म क्यों नहीं हुआ। दादी बताती हैं भले ही ली रैंग ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी है पर उससे बचाने से पहले उसने बहुत लोगों की जान ली है। सो उसे अपने किए का तो देना पड़ेगा ना हिसाब। लियोन कहता है आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को दोबारा जन्म दिलवा दीजिए। जिसे दादी कहती हैं ठीक है, एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने को कहती हैं। उसमें लिखा होता है लियोन को पनिश करना पड़ेगा उन लोगों को जो लोग लिविंग को डिस्टर्ब करते हैं, और ये तब तक करना होगा जब तक दादी खुद नहीं कहेंगी उससे ना करने के लिए। इस पे लियोन कहता है नहीं, आप तो कभी नहीं कहोगे, मैं तो यही करता रह जाऊँगा, मैं अपनी वाइफ के साथ मरना चाहता हूँ। जिसे दादी डॉक्यूमेंट में चेंज करती है। लियोन को तब तक करना होगा जब तक उसकी वाइफ की डेथ नहीं हो जाती। अब हम नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, लियोन आइसक्रीम खा रहा होता है तभी उसके अंकल आके बताते हैं लियोन को कि गजब हो गया, चंद्र ग्रहण के दिन एक वाइट एंड रेड मास्क पहना हुआ आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस के रूफ से गार्जियन स्टोन चुरा लिया। लियोन कहता है तो उसको रूफ में रखा ही क्यों था। अंकल बताते हैं किंग ऑफ डेथ ने उसको खुद बनाया था, लाइफ और डेथ की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वो गार्जियन स्टोन नहीं है, यानी इविल स्पिरिट दुनिया में आके तबाही मचा सकती हैं। योन एंड अंकल दोनों भागते हैं दादी के पास। योन कहता है मुझे बस गार्जियन स्टोन लाना है ना, कैसे। तभी वहाँ कुछ लोग मारने आए होते हैं दादी को। दादी एक मैजिकल डोर खोल देती है और कहती है वो रेड मास्क वाला इसी के अंदर है, बस तुम्हें वो स्टोन 16 घंटे के अंदर ले आना है, अगर नहीं ला पाए तो ये डोर बंद हो जाएगा। उसको एक वॉच देती हैं जो टाइम बताता रहेगा कि उसके पास कितना टाइम बचा है। योन चला जाता है, उसके पीछे उसका असिस्टेंट सीजुन भी भागता है उसी डोर में। योन दूसरी तरफ पहुँच के इधर उधर देखता है, वो पेपर में पढ़ता है तो वो देखता है वो 1938 में आ गया है, जब कोरिया में जापानीज कॉलोनियल पीरियड चल रहा होता है। उसे वहाँ रेड मास्क वाला बंदा भी दिख जाता है जिससे खूब फाइट होती है, वो उसके पीछे भागता है। इन लोगों लड़ते लड़ते ग्योन्सेओक स्टेशन के पास पहुँच जाते हैं और उस रेड वाइट मास्क वाले से
गार्जियन स्टोन गिर जाता है। जमी जैपनीज कमांडर आया होता है वहीं पे, वहीं एक लड़की कमांडर की तरफ बॉम्ब फेंकती है। योन उससे देख के कहता है ये तो यूरी है। कोरियन लोग आके नारे लगाने लगते हैं। गार्जियन स्टोन योन उठाने जाता है, जैसे वैसे ही वहाँ एक चोर आके उसको उठा के भागने लगता है। योन उन लोगों के पीछे भागता है और गोली मारता है, पर उन पे कोई असर नहीं होता। योन कहता है ये लोग तो इंसान नहीं है। वो चोर एक लड़की के घर में घुस जाता है, लकड़ी के घर में घुस जाते हैं और बॉस बॉस चिल्लाने लगते हैं। योन उसे पकड़ लेता है, तभी एक कुल्हाड़ी आती है उसकी तरफ, पर वो साइड हो जाता है और सामने से ली रैंग आता है। ली रैंग मारने आता है योन को। योन उसे हक कर लेता है, कहता है मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हारी सांसें चल रही है। ली रैंग छोटा भाई है ली योन का, आधा फॉक्स और आधा इंसान है। ली रैंग योन को दूर करके उस पे वार करता है, पर योन उसकी कुल्हाड़ी छीन के उसी पे को पकड़ के बांध देता है और अपने गार्जियन स्टोन को भी ले लेता है। योन कहता है तुम लुटेरे बन गए, ये सब काम छोड़ दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। ली रैंग मुझे तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा होता है, ऐसा ली रैंग कहता है। फिर दिखाया जाता है दोनों भाई एक साथ खाना खा रहे होते हैं। योन पूछता है ये तुम्हारे चमचे हैं, ये इंसान तो नहीं है, तो है क्या चीज़? रैंग बताते हैं ये उल्फ हैं। योन रैंग को बताता है उसने कितना याद किया उसे, और शरबत पीता है दोनों। योन बात कर रहा होता है पर रैंग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। योन कहता है तुम्हारे मुंह में क्या है? एक्चुअली रैंग ने शरबत नहीं पिया था, वो उगल देता है। योन यहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यूरी भाग रही होती है, पर जापानीज पुलिस उसे पकड़ लेती है, एक थप्पड़ मारती है और जख्मी कर देती है। पर यूरी गलती से एक आदमी से टकरा दे जाती है, जिसके पास शीशे का बियर होता है, उसका टूट जाता है। वो आदमी पुलिस पे चिल्लाने लगता है, वो लोग खूब मारते हैं उसे। तभी यह आदमी अचानक से कहने लगता है फायर फायर, और सारे खुद ब खुद आग लग जाती है अचानक, और खुद ब खुद सारे जल जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यूरी को जब होश आता है तो उसके चोट पे बैंडेज हुआ होता है। वो बाहर जाती है, उसी आदमी ने बचाया होता है। पूछती है तुम कौन हो? वो कहता है मैं वो हूँ जिसका तुमने बियर तोड़ दिया और उसके पैसे नहीं देने हैं। ये कहती है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में दे दूँगी, और अपना नाम बताती है। एक्चुअली यूरी का इस एरा में नाम है युनहो, और सीन वो डेली न्यूज़ की रिपोर्टर है। वो आदमी अपना नाम मोयोंग बताता है। नेक्स्ट सीन दिखाए जाते हैं योन 3 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है, और जब होश आता है तो स्टार्टिंग में जो सीन देखा था वही होता है। रैंग कुल्हाड़ी लेके और योन तलवार लेके एक दूसरे पे अटैक करने वाले होते हैं। योन तलवार छोड़ देता है, रैंग योन पे कुल्हाड़ी से वार कर देता है। रैंग शॉक हो जाता है, वो कहता है तुमने तलवार क्यों छोड़ी? योन बताता है तुम्हें अपने ऊपर बिलीव कराने के लिए यही एक रास्ता था। मैं सच में गिल्टी फील कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ किया, माफ़ी मांगता हूँ। रैंग कहता है इस वॉर से तुम मरोगे नहीं। योन यहाँ से जाने लगता है, वो कहता है हाँ मैं मरूंगा नहीं, मैं यहाँ एक स्पेशल काम करने आया हूँ, फिर चला जाऊँगा, और जाने लगता है। रैंग कहता है तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब क्यों अच्छे बन रहे हो? योन उसको कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले मास्क मैन रैंग को तलवार से मार के भाग जाता है। योन रैंग के पास जाता है, रोता है। रैंग कहता है मुझे म्यू युंग लेके चलो, और बेहोश हो जाता है। योन रैंग को लेके म्यू युंग लेके जाता है, जहाँ एक आदमी अपनी बेटी को देके एक जादूगर से अपनी उम्र घटवा लेता है और यंग बन जाता है। योन रैंग को एक रूम में लिटा के उस जादूगर से रैंग को बचाने के लिए कहता है उसे और उम्र दे दे। एक्चुअली ये जादूगर लोगों को उम्र या लाइफ स्पैन बढ़ा देता है, पर जादूगर कहता है एक हाथ दे एक हाथ ले वाला सिस्टम है, तुम मुझे कुछ दो जिससे। युआन कहता है मैं तुम्हें मार दूं तब मेरे भाई को उम्र ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मुझे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, और तलवार निकाल के मारने जाता है, पर उस जादूगर पे कोई असर नहीं होता। जिससे युआन पूछता है क्या चाहिए? जादूगर कहता है इस बॉक्स में से एक बॉल चूज़ करो, जिस पे जो लिखा होगा वो मुझे चाहिए। युआन एक बॉल निकालता है तो उसमें युकारी तलवार निकलता होता है। जादूगर कहता है मुझे ये तलवार ला के दो जिससे
मैं खुद को मार सकूं, क्योंकि इसी से मेरी मौत हो सकती है। मैं अब जीना नहीं चाहता। सारे लोग मर चुके। योन कहता ठीक है, मैं ये तलवार ला के दूंगा, मेरे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए। ये सब रैंक का सोल देख रहा होता है, जो उसके बॉडी से बाहर आ गया होता है। योन तलवार लेने चला जाता है। डोर बंद होने में 4 घंटे बचे होते हैं। इधर रैंक देखता है जादूगर उस बच्ची का उम्र खा लेता है और वो बच्ची ओल्ड वुमेन में बदल जाती है। रैंक को पता चल जाता है ये उम्र देता नहीं है बल्कि खाता है अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए। वो रैंक की बॉडी से उसकी उम्र खाने जाता है, पर रूम में रैंक की बॉडी नहीं होती। एक्चुअली वो बॉडी वहाँ काम करने वाली कुछ मेट्स ने किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया होता है, क्योंकि योन ने कहा था। पर जादूगर जान जाता है, रैंक की बॉडी को पकड़ लेता है। योन तलवार लेके आ जाता है। रैंक कह रहा होता है योन से कि तलवार मत दो। योन को आवाज़ नहीं सुनाई देती उसकी। रैंक जोर से चिल्लाता है, जिससे बूढ़ी बच्ची डर जाती है। रैंक कहता है तुम मुझे कैसे देख सकती हो? बच्ची कहती है मैं देख सकती हूँ। इधर योन तलवार नहीं देता और वो कहता है मुझे पता है, सारी बॉल्स में युकारी तलवार ही लिखा था। इस तलवार से तुम मर सकते हो। तुम मरना नहीं चाहते बल्कि तुम इस शॉट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो ताकि तुम कभी ना मरो। और जादूगर पे युकारी तलवार से अटैक करता है, पर कुछ असर नहीं होता। जादूगर कहता है ये तभी असर करेगा जब मैं चाहूँगा मरने। फिर दोनों में ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। उधर रैंक की बॉडी को भी जादूगर के चमचे मारने वाले होते हैं। इधर योन बहुत पिट रहा होता है। उसके किसी भी वॉर का जादूगर पे कोई असर नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ बूढ़ी बच्ची आती है। वो कहती है ये एक लेदर बैग टर्टल है। योन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। बूढ़ी बच्ची कहती है मैं रैंक हूँ, मैं इस बच्ची की बॉडी को उधार लिया हूँ, और उसे सबूत के तौर पे अपनी कुछ बातें बताता है, जिस पे योन को यकीन हो जाता है। दोनों कहने लगते हैं टर्टल मुझे अपना सर दो, अगर नहीं दोगे तो मैं रोस्ट करके तुम्हें खा जाऊंगा। बार बार कह रहे होते, इसका असर होता है और जादूगर टर्टल बनने लगता है। और जब जादूगर के नेक पे येलो लाइट शाइन करने लगते हैं, योन उस शॉट से वॉर करके जादूगर को ख़त्म कर देता है। रैंक जिंदा हो जाता है, बच्ची फिर से यंग हो जाती है, पर योन का के वापस फ्यूचर में जाने का टाइम ख़त्म हो जाता है, जिससे डोर क्लोज हो जाता है। पर रैंक योन पे बिलीव करने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है योन रैंक को ट्रेन में दिखाया जाता है। यहाँ रैंक के चमचे भी होते हैं। होंगजू को भी इसी ट्रेन में दिखाया जाता है, और सिंजू जो कि 1938 में आया तो पर अभी तक योन से नहीं मिल पाया था, क्योंकि उसको जापानीज आर्मी की कैदी बना लिए होते हैं। और सिंजू भी इसी ट्रेन में है, जो कि कैदियों के साथ मिलके भागने का प्लान बना रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक